दोस्तों राधे राधे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पे आपका। दोस्तों संत कवि कालिदास, आपने नाम तो सुना ही होगा। कालिदास बचपन से पढ़े लिखे नहीं थे, वो महामूर्ख थे, महामूर्ख की पदवी में आते थे। लेकिन वो कैसे आगे जाके इतने महाकवि बने, जिन्होंने विक्रमोर्वशीयम, रघुवंश महाकाव्य और मेघदूतम जैसे महाकाव्य और बड़े बड़े नाटक लिख डाले। दोस्तों कालिदास जी संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता हुए और उन्होंने सरल भाषा में अपने लोगों के पास बड़े बड़े काव्य रचनाएं दी। तो आइए जानते हैं कालिदास के बारे में कि वो पहले महामूर्ख थे और बाद में इतने बड़े कवि कैसे बन गए। तो स्वागत है पुनः आपका मेरे चैनल में। दोस्तों 5 वर्ष की आयु में ही संत कालिदास के माता पिता का देहांत हो चुका था। उनका लालन पालन एक दयालु ग्वाले ने किया। संत कालिदास दिन में गाय चराते थे उस ग्वाले के साथ में, और जंगल में इधर उधर भटकते थे। वो बिल्कुल ही मूर्ख जैसे थे। तो जब भी उनको टाइम मिलता, रात को उनको टाइम मिलता, तो एक जंगल में महाकाली का मंदिर था, वहाँ उनकी पूजा अर्चना संत कालिदास किया करते थे। उसी से उनका नाम कालिदास पड़ा। दोस्तों वाराणसी नरेश की एक पुत्री थी विद्योत्मा, जो बहुत ही रूपवान, संस्कारी और वेदों में जानकार थी। संस्कृत की बहुत बड़ी ज्ञाता थी वो और बड़ी निपुण थी। नरेश को उनकी शादी की फिक्र सताए जा रही थी। तो एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि विद्योत्मा के लिए योग्य वर कहाँ से मिलेगा। वो इतनी होशियार है, पढ़ी लिखी है, संस्कृत की ज्ञाता है और संस्कृत में बहुत ही, काव्यों में बहुत ही निपुण है। उनको इतना पढ़ा लिखा कहाँ से मिलेगा। तो उनकी पत्नी ने बताया कि वरुचि उसके योग्य वर है। वो शास्त्रार्थ में भी है, संस्कृत का ज्ञाता भी है और बहुत बड़ा पंडित भी है। तो क्यों न वरुचि से उनकी शादी कर दी जाए। जब विद्योत्मा को ये बात मालूम पड़ी, विद्योत्मा वरुचि को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उनको अपने शास्त्रार्थ पर बड़ा ही घमंड था। तो विद्योत्मा ने एक शर्त रख दी कि अगर वरुचि मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा तो मैं इनसे शादी कर लूँगी। जब ये शर्त वरुचि के सामने रखी गई तो बिना शर्त वरुचि मान गया कि मैं इस शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों शास्त्रार्थ की तैयारी की गई, राजा महाराजा सब बैठे। उसमें वरुचि ने ये एक शर्त और जोड़ दी कि मैं सिर्फ इशारे से ही बात करूंगी, मुंह से कुछ नहीं बोलूंगी। जब शास्त्रार्थ के लिए सब लोग बैठे तो वरुचि को विद्योत्मा ने एक सवाल किया। इशारे में उसने अपने मुट्ठी बांध के हाथ बताया। तो वरुचि ने उसका उत्तर नहीं दे पाया। वो समझ नहीं पाया कि वरुचि क्या बोल रही है। तो उसने अपनी हार एक ही सवाल में मान ली और उसने अपने आप को अपमानित महसूस किया। वरुचि वहाँ से निकल गया। दोस्तों वो जंगल में जा रहा था अपने प्रतिशोध की भावना से। तो उसको एक पेड़ पे एक ग्वाला मिला जो वही डाल पे बैठा था और वही डाल को काट रहा था।
जब वरुषि ने देखा तो देखा नहीं गया, तो उसको बोला, हे ग्वाले, तुम अभी नीचे गिर जाओगे, ये क्या कर रहे हो? तो ग्वाले ने बोला कि तुम तुम्हारा काम करो, अपने रास्ते जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। दोस्तों, वरुषि थोड़ा ही आगे गया होगा और वो ग्वाला जो कालिदास था धड़ाम से नीचे गिर गया। दोस्तों, कालिदास भाग के फिर वरुषि के पीछे आए और वरुषि के पाँव पकड़ के बोले कि हे महात्मा, आप कौन हो? आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं गिरने वाला हूँ? आपने पहले से कैसे जान लिया? आप तो बहुत बड़े ज्ञाता हो। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा भी भविष्य आप बताइए कि मेरा आगे क्या होने वाला है। वरुषि जान गया कि ये बहुत ही महामूर्ख है, इसको पटाना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो प्रतिशोध के लिए उसको ये सबसे बढ़िया ऑप्शन मिला। दोस्तों, फिर क्या था, कालिदास को वरुषि अपने घर ले जाता है, उसको नला धोला के ब्राह्मण के वस्त्र, ब्राह्मणों जैसे, पंडितों जैसे वस्त्र पहनाता है और उसको वाराणसी विद्योत्तमा के सामने लेके जाता है और महाराजा को कहता है कि हे महाराज, आपकी विद्योत्तमा के लिए इससे बढ़िया कोई ज्ञानी पुरुष नहीं मिलेगा। तो जब उन्होंने उनका परिचय पूछा तो बोला, हमारे जो पंडित है ये मौन व्रत धारण किए हुए, जैसे विद्योत्तमा चाहती है वैसे ही ये मौन व्रत धारण करके ही इनके उत्तर देंगे। उन्होंने पहले कालिदास को समझा दिया था कि आपका भविष्य ये है कि आपकी बहुत बड़ी राजकुमारी से शादी होने वाली है। जब उन्होंने ये भविष्य पूछा था जंगल में, तो दोस्तों उन्होंने बताया था कि आपकी बहुत बड़ी राजकुमारी से शादी होने वाली है, बस जो मैं कहूँगा आपको करना है। तो उसको बराबर समझा दिया था कि आप बोलोगे कुछ नहीं, सिर्फ इशारों में जवाब दोगे। तो ठीक है, फिर विद्योत्तमा ये शर्त मान जाती है और फिर शास्त्रार्थ का मंडप सजता है, सभा बैठती है और कालिदास को सामने खड़ा किया जाता है। तो सबसे पहले विद्योत्तमा कालिदास के सामने एक उंगली बताती है। उस उंगली का अर्थ है दोस्तों कि ईश्वर एक है। विद्योत्तमा का मतलब यह था एक उंगली उठाने का कि ईश्वर एक है। जब कालिदास ने एक उंगली उनके सामने देखी तो उनका लगा कि ये राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ने वाली है, इसका इशारा करने वाली है। तो उन्होंने, कालिदास जी ने उसके बदले में 2 उंगली उठाई और बोला कि तुम अगर मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी 2 आंख फोड़ दूंगा। जब विद्योत्तमा नहीं समझी तो वरुषि ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि परमात्मा ही सत्य है, आत्मा और परमात्मा दोनों सत्य है, दोनों के बगैर कुछ नहीं। वरुषि की इस सफाई से विद्योत्तमा मान जाती है। फिर विद्योत्तमा कालिदास को 5 उंगलियां बताती है हाथ ऊपर करके, जिसका अर्थ होता है विद्योत्तमा के हिसाब से कि 5 तत्व से ये शरीर बना हुआ है। पर ये इशारे को कालिदास कुछ अलग ही समझते कि मुझे ये राजकुमारी थप्पड़ मारने वाली है, तो वो अपना इशारा गुस्से में करते, बंद मुट्ठी करके कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें गुस्सा मारूंगा। जब विद्योत्तमा समझ ना पाई तो पास में ही खड़े वरुषि ने उन स्थिति को संभाल दिया और उन्होंने बताया कि संत कालिदास कहना चाहते हैं कि 5 तत्व अलग अलग कुछ नहीं कर सकते जब तक कि ये मुट्ठी की तरह एक नहीं हो जाए। वरुषि ने समझाया दोस्तों कि पंच तत्व के एक रूप होने से ही इनकी अभिव्यक्ति संभव है। बस क्या था दोस्तों, राजकुमारी ने अपनी हार स्वीकार कर दी और संत कालिदास से शादी कर दी। दोनों का विवाह हो गया। दोनों महल में
जब एक कमरे में बैठे हुए थे तो नीचे से आवाज़ आई। तो राजकुमारी ने पूछा, किम वदंती? तो कालिदास ने उत्तर दिया, उत्तर वदंती। जब उष्ट की जगह उत्तर सुना दोस्तों, तो राजकुमारी समझ गई कि मेरे साथ बहुत धोखा हुआ। उन्होंने कालिदास को बोला कि क्या आपको संस्कृत नहीं आती? तो कालिदास ने बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे संस्कृत तो क्या, कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ। ये सुन के राजकुमारी को धक्का लगता है और गुस्से से लाल हो जाती है। उसको पता पड़ जाता है कि वरुषि ने उसके साथ छल किया है। उसी समय राजकुमारी विद्योत्मा कालिदास को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब कालिदास जी ने उनको समझाया कि मैं आपको, हे राजकुमारी, आपको हर हाल में खुश रखूँगा, आपको कभी तकलीफ़ नहीं आने दूँगा। लेकिन विद्योत्मा नहीं मानती है और उनको दुत्कार के वहाँ से निकाल देती है। कालिदास जी वहाँ से अपमानित होकर निकल जाते हैं। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, संत कालिदास कैसे महाकवि बने, कैसे काली भक्त बने और उन्होंने कैसे कैसे काव्य की रचना की है, ये सब मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर लिखें और ज़रूर मुझे बताएं, मेरा हौसला बढ़ेगा। और अब तक आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों, जय जय सिया राम, हर हर महादेव। खुश रहे, आबाद रहे, अपने आसपास में साफ़ सफाई रखे, घर में रामायण और गीता रखे, बच्चों को पढ़ाए, संस्कार दे और हमेशा अपने धर्म का पालन करे। एक बार फिर से राधे राधे, जय सिया राम, हर हर महादेव।